महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, डांस बार के लिए 2 हफ्ते में लाइसेंस जारी करने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बैकफुट पर सरकार, सीएम फडणवीस ने कहा हम डांस बार के खिलाफ, लेकिन आदेश का होगा सम्मान, जल्द कार्रवाई का भरोसा। असहनीयता को लेकर आमिर के खिलाफ हल्ला बोल जारी, लुधियाना में शिवसेना नेता ने आमिर खान को थप्पड़ मारने पर इनाम का दिया ऐलान। मुंबई में शिवसेना ने किया बयान से किनारा, कहा पार्टी का ऐसे बयानों से कोई लेना देना नहीं। आमिर का समर्थन करने पर शरद पवार से नाराज शिवसेना, कहा आमिर को बारामती बुलाकर निशाने बारामती सम्मान क्यों नहीं देते, मराठा शपथ। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी आमिर खान से किया सवाल, जहां अपनी पत्नी को भेजना चाहते हैं, पहले जाकर देखें वहां कितनी सहिष्णुता है। आमिर पर बहस में कूदे संगीतकार ए.आर. रहमान, कहा भारत गांधी का देश, बहस की बेहद गुंजाइश पर हिंसा की नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्विटर पर साधा आमिर पर निशाना, कहा भारत असहनीय देश होता तो भगवान के उपहास के बावजूद उनकी फिल्म पीके नहीं कर पाती कमाई। शीना बोरा मर्डर केस में कोर्ट में पीटर मुखर्जी को 30 नवंबर तक सीबीआई कस्टडी, सीबीआई कराना चाहती है लाई डिटेक्टर टेस्ट। शीना बोरा केस में सीबीआई का दावा, पीटर मुखर्जी ने रची थी हत्या की साजिश, पीटर को सब कुछ था मालूम। मुंबई पर आतंकी हमले की आज 7वीं बरसी, नरमन पॉइंट पर आयोजित कार्यक्रम में हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। 26 नवंबर 2008 को मुंबई के होटल और रेलवे स्टेशन समेत कई पॉश इलाकों में हुए आत्मघाती हमलों में 166 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने हमले को दिया था अंजाम। छब्बीस 11 हमले के पीड़ित परिवारों से मिले एमएस बिट्टा, हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। मुंबई हमले की बरसी पर शाहरुख की श्रद्धांजलि, शहीदों की याद में रखे 1 मिनट का मौन। महाराष्ट्र में अगले हफ्ते हो सकता है कैबिनेट का विस्तार, मंत्रिमंडल में 12 पद हैं खाली। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार करने से पहले चर्चा के लिए सीएम फडणवीस प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जल्द जाएंगे दिल्ली। कैबिनेट विस्तार में 4 मंत्री पद राष्ट्रीय समाज पक्ष, आरपीआई, स्वाभिमानी शेतकारी संगठन और शिव संग्राम पार्टी को जा सकते हैं। 2 पद शिवसेना और 4 जाएंगे बीजेपी के खाते में। मुंबई की माहिम दरगाह में मुस्लिम समाज का कार्यक्रम, आईएस की आतंकी गतिविधियों की आलोचना की। जीएसटी के आगे बढ़ने की उम्मीदों के चलते शेयर बाजार चढ़ा, सेंसेक्स 183 अंक चढ़कर 25,958 पर बंद। शादियों का सीजन नजदीक आने की वजह से सोना भी चढ़ा, 80 रुपए बढ़कर 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 25,820 रुपए। रुपए में गिरावट, 25 पैसे गिरकर $1 के मुकाबले 66 रुपए 57 पैसे हुआ रुपया। एक हाईजैक के दौरान यात्रियों को बचाने में अपनी जान देने वाली एयर होस्टेस नीरजा भनोट की जिंदगी पर बन रही फिल्म अगले साल फरवरी में होगी रिलीज। सोनम कपूर निभा रही हैं मुख्य किरदार। नमस्कार, मैं हूं बीना नवीन, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के डांस बार को लेकर बेहद मानवीय रवैया अपनाते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर उनके लाइसेंस रिन्यू किए जाएं। अदालत का कहना है कि नृत्य भारत में एक कला है जिसे लेकर इतने सवाल नहीं उठाए जा सकते। मुंबई के डांस बार में बहार बस लौटने ही वाली है। देश की सबसे बड़ी अदालत में महाराष्ट्र सरकार को नए लाइसेंस जारी करने का 2 टूक फरमान दे दिया है, वो भी 2 हफ्ते में। We respect the verdict of Honorable Supreme Court
जिस डांस बार को पूरे महाराष्ट्र ने नकारा है और महाराष्ट्र के दोनों सभागृहों ने जिसको एक मत से कानून तैयार करके बंद किया है, वो शुरू न हो, ये मूलतः हमारा मत है। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार के बारे में अपना नजरिया भी साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है 12वीं सदी की मान्यता नहीं चल सकती। हिंदुस्तान में नृत्य को कला का रूप माना जाता है। कानून पेशेवर डांसर को अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार के दौरान अश्लीलता परोसे जाने की दलील को इस ताकीद के साथ खारिज कर दिया कि बार मालिक इसका ख्याल रखें। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पूरा ख्याल रखा जाए। हालांकि विरोध अब भी बरकरार है। हमने कोर्ट से यही मांग की कि महाराष्ट्र में डांस बार बंद होना चाहिए। कई नस्लें वहाँ बर्बाद हो रही है। हमारे सामने से कहा गया कि आप डांस पर रोक कैसे मांग रहे हो। हमने कहा हम ये कल्चरल एक्टिविटी है, ये सांस्कृतिक है, हम डांस पर रोक नहीं मांगते हैं। हम बार में परफॉर्मेंस होने वाले डांस पे हमने रोक मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की बुनियाद रोजी रोटी के हक को बनाया है और अब महाराष्ट्र सरकार के हाथ इस आदेश के बाद बंध गए हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि बार बालाओं के रोजी रोटी कमाने का बुनियादी हक ज्यादा अहम है, इसीलिए कोर्ट ने सरकार को राहत देने से मना कर दिया। अब देखना यही है कि अगली सुनवाई में कोर्ट का क्या रुख होता है। कैमरामैन अश्विनी के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। पीटर मुखर्जी को अदालत ने आज फिर 4 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया और सीबीआई बिना समय गवाए आगे की जांच के लिए पीटर को दिल्ली लेकर चली गई। सीबीआई की माने तो शीना के मर्डर की वजह वित्तीय लेन देन हो सकता है। पीटर और इंद्राणी के कुछ विदेशी बैंक खातों की जांच के लिए सीबीआई ने इंटरपोल की मदद भी मांगी है। गुरुवार को शीना मर्डर केस की सुनवाई में पीटर मुखर्जी की पहली पत्नी और राहुल मुखर्जी की मां शबनम सिंह भी पहुंची। पीटर मुखर्जी की पेशी थी। पीटर मुखर्जी को गुरुवार को ही सीबीआई दिल्ली से लाई थी और करीब 3:30 बजे उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पीटर को 30 नवंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई का ये कहना है दे वांट टू जस्ट सी, उनको देखना है कि वो कॉन्स्पिरेसी किया है, वो पीटर जी भी उनमें कॉन्स्पिरेसी में आते हैं या नहीं आते, उतना ही उनको देखना है। सीबीआई के मुताबिक सिंगापुर के HSBC बैंक में पीटर और इंद्राणी ने कई खाते खोले थे जो शीना के नाम पर हो सकते हैं। सीबीआई का कहना है कि साल 2006-2007 के बीच इंद्राणी और पीटर ने कई सारी कंपनियां बनाई जिसमें 900 करोड़ रुपए डाले गए। इन्हीं कंपनियों से HSBC के कुछ अकाउंट जो सिंगापुर में थे उनमें पैसा भेजा गया और ये सीबीआई का कहना है कि हो सकता है ये अकाउंट्स शीना के नाम पे हो। सीबीआई का कहना है कि ये सारे अकाउंट्स इंद्राणी ने अपने एक दोस्त की मदद से सिंगापुर में बनवाए थे। अब सीबीआई को सिर्फ ये पुख्ता करना है कि कैसे ये सारा मामला शीना की हत्या से जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि वो पीटर का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवाना चाहती है। पिछले हफ्ते सीबीआई ने शीना मर्डर केस में चार्जशीट दायर की थी और उसी दिन देर शाम पीटर को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट से रिमांड मिलते ही सीबीआई गुरुवार को रात की फ्लाइट से पीटर को फिर दिल्ली लेकर चली गई। मुस्तफा शेख और मयूरेश गणपति के साथ विद्या, मुंबई आज तक। मुंबई पर 26/11 आतंकी हमले की आज 7वीं बरसी है। आज का दिन मुंबई को आतंक के सबसे गहरे जख्म की याद दिलाता है। नरिमन पॉइंट पर आयोजित एक कार्यक्रम में हमले में मारे गए लोगों को आज श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में लोग भी इस बर्बर हमले में पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।